जो भगवान को देखता है वह भगवान को बताने लायक नहीं रहता है, बिल्कुल खो जाता है। हो जाता क्या बोलेगा मैं भगवान हूँ? कभी भगवान बोलता है मैं भगवान हूँ? वही बात मानते हैं और हमें वो नहीं चीज़। दिखता कल की मैं उसको अभय सिंह बोलता हूँ नाराज हो जाता है। हम IIT बाबा बोलते हो नाराज हो जाता। हमें कल की नहीं दिखता, मैं कैसे कल की बोलूँ? हाँ, अभी भी आप बोलो ना क्या डोज लेते हो, कुछ डोज वगैरह लेते हैं? अब लेते नहीं लेते ही वो तो मैं भी नहीं लेता, मैं उनके साथ बैठ के वैसे दर्द करने लगता था। लेते ही वो तो। मतलब वीडियो में ही तो दिख रहा था यू नो। उनको ज्ञान का डोज लेना चाहिए, भक्ति का डोज लेना चाहिए, बिल्कुल सबसे प्रेम का डोज लेना चाहिए। जो अपने माता पिता से नफरत जैसी बातें करे वो अंडोज में है। बिल्कुल, ये आपने जो बोला है वेरी सीरियसली। माँ अपने माता पिता बहुत पूजनीय होते हैं। कैसे पाला होगा उन्होंने? माननी बुरी बात है। हमारे यहाँ उसको बोलते भाव, कुछ समय के लिए भाव आता है। समय के लिए भाव। जैसे हम शिव का भजन करें तो कुछ समय के लिए शिव का भाव आता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल, कुछ क्षण के लिए ऐसा आता है। लेकिन मैं ही शिव हूँ ये नहीं हो सकता, मैं ही कृष्ण हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही राम हूँ नहीं हो सकता। तो और उसने ये भी नहीं, उसने ये बोला कि मैं कल की शिव, महाकाली और विष्णु जी का अवतार, वो तीनों की एनर्जी हल्का सा भाव आता है, कुछ भाव आता है वो। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी क्या है कि हमें नशे की हालत में ऐसा महसूस होता है। यही तो ऐसे लोग तो मेरे यहाँ बहुत सारे आते हैं जाते हैं, एक्चुअली उनको फॉलो नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो उनका जो आप तो डायरी, प्रोफाइल खंगालती हूँ, मैं तो देखते नहीं हूँ। मैं बिना प्रोफाइल देखा आया थी, तो उसने मुझे बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब क्यों? आओगी ना तो प्रोफाइल चेक क्यों? करके आओ मेरा। क्योंकि हमें सामने से देखने से पता लगता है कि आप प्रोफाइल देखा नहीं लायक है ही नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ महाकुंभ। एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम एक अभय सिंह एन IITian, बॉम्बे से वो IITian है एंड वो एक संत बन चुके हैं। एंड बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं उनके बारे में। मैंने खुद एक्चुअली उनके साथ जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे बोला था दैट आई एम कल की। तो ऑब्वियसली मैंने उनको बोला कि बोल रहे हो कि मैं कल की हूँ। उन्होंने बोला कि आप नहीं मानोगे, यू विल नॉट डाइजेस्ट दिस। तो मैंने बोला कि ठीक है, मतलब लेट्स एक्सेप्ट कि आप कल के हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऋषिकेश में बारिश करवाई है, आई कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। तो जो ये चीज़ है कि अगर कोई बंदा अपने आप को कल की कह रहा है तो मतलब ऑब्वियसली उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें बहुत लोग उसे पागल, आई एम नॉट सेइंग दिस, जो कमेंट्स आए हैं मैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो उन्होंने उसको बोला कि वो पागल है। दूसरी चीज़ कि उस वीडियो में उसने मतलब ऑब्वियसली उसने फ्रूट्स कंज्यूम किया था मेरे सामने, बट इन अदर इंटरव्यूज़ एंड मे बी ऑब्वियसली मेरे सामने तो उसने ये किया है। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ही इज़ ऑलवेज इन अ हाई डोज, ही इज़ ऑलवेज लाइक वेरी हाई एंड ऑब्वियसली वो ही यूज्ड टू स्मोक एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन इट इज़, इसके बारे में हमें नहीं पता है। आई एम जस्ट सेइंग लेट हिम स्पीक नाउ। तो आप थोड़ा सा बताओ कि ये जो अभय सॉरी तो ये जो अभय सिंह है इसको आप लोग कैसे जानते हो, कब से जानते हो? हम यहाँ कुंभ मेले में आए, हाँ हाँ सोमेश्वरपुरी जी हमारे गुरु भाई हैं। हाँ। हमारी उनसे फ़ोन से बात हुई, बोले हम आते हैं कुंभ में। वो आ गए, हम भी आ गए जयपुर से। सोमेश्वरपुरी हमें मिले। अच्छा इन्होंने मुझे बताया कि मैं एक लड़के को लेके आया हूँ। ओके। कोई बात नहीं, बोले ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा। हम अपने कार्य में व्यस्त थे। फिर वो मुझे किसी से बातचीत करते हुए दिखाई दिया तो भी हमने ध्यान नहीं दिया। हल्का सा समझ में आया कि ओके। फिर उसका जब वो एक वीडियो बाहर का था वो वायरल हुआ, हाँ तब पता चला ये तो व्यक्ति बड़ा ओके। पढ़ा लिखा है। हाँ तो हमारे यहाँ स्वागत होता है जो बुद्धिमान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वेलकम आइए। ओके। हमारे गुरुजी ने भी उसको काफ़ी स्नेह प्यार दिया। हाँ हाँ नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्यार तो उनको यहाँ से मिला, लेकिन जो मतलब
फिर उनका हाँ, जब वो वायरल हो गए, हाँ। मीडिया वाले आए, हाँ, मीडिया वालों ने बहुत इंटरव्यू लिए। हाँ, कोई बताता यूट्यूबर लोग, जो प्रिंट मीडिया वाले भी, डिजिटल मीडिया वाले भी, जो ऑफिशियल पेज वाले हैं वो भी। आप किससे हैं नहीं पता। डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहचानता नहीं, उनका लेते रहे। 2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहा, फिर तीसरे दिन थोड़ा उनका वो पता नहीं क्या हो गया, वो अपने आगे पीछे किसी को पसंद नहीं करते थे। ओके। मेरे आगे कोई नहीं आओ, मेरे पीछे कोई नहीं रहो, मैं अकेला, मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा ऐसा उनका होगा। ओके। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि यार मैं इनसे कुछ बोलूँ तो इनको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं। मैं अपने पे कंट्रोल किया और मैंने उनसे कहा कमरे में कि आपको एक बहुत अच्छे जो आपको आगे गाइड कर सके उसकी आवश्यकता है। आपको एक कंट्रोलर चाहिए, ऐसा मैंने कहा है। इंग्लिश शब्द है कंट्रोलर। कंट्रोलर रखो अपने साथ में जो आपको कंट्रोल कर सके, आप थोड़ा ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं अकेला अच्छा हूँ, ठीक है। फिर कुछ मीडिया वाले आए, उन्होंने गुरुजी को बताया कि कोई मीडिया वालों ने बताया कि वो स्वामी जी हैं आपके आचार्य जी, उन्होंने उनका बुलावा भेजा है। तो फिर ठीक है, तो उनको लेके गए वहाँ पे 18 नंबर सेक्टर में। हाँ मिले, तो हमने उनको बताया स्वामी जी को कि हमारे IIT बाबा हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं। तो उन्होंने 2 शब्दों में कहा कि मेरे पास भी IIT लोग आते हैं, वो भी वायरल हो सकते हैं, ओके। लेकिन वो चाहते नहीं वायरल होने। ओके। हाँ, उनका संकेत या उनका कहना कि गुप्त में साधना करें, साधना करें, भजन करें, उसमें ध्यान दें। ये तो सब चलता रहता है, जिसको ज्ञान की आवश्यकता होगी वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास जो होगा आप उड़े लोगे, देखो। और एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये भी उनको लेके कंसर्न है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जो नशे करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए एक्चुअली। मतलब एक होती है कि आप अगर किसी डिवाइन एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो ऑलरेडी वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको किसी एक्सटर्नल नशा करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साधु संत हैं, आप भी हो और भी बहुत हैं, तो उनको इतना ज़्यादा रिपीटेड इंटरवल्स में ये चीज़ें एंड देखो अब वो तो वायरल हो गए। बहुत लोग ऐसे मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ माय पर्सनल POV कि बहुत ऐसे संत हैं जो एक्चुअल में जो रियल संत हैं, जो स्टिल हिडन है, उनकी ट्रेजरी है, वो नहीं आ रहे हैं, वो मतलब उनको उन तक जा भी नहीं पाएंगे मे बी। ये इनका वो हमारा सौभाग्य था, चलो ठीक है वो मिले, लेकिन ये जो खुद को कल्कि कह रहे हैं इस पे बहुत सारे लोगों की। हाँ, इस बात पे वो वहाँ हाँ। आचार्य जी के पास भी नाराज हो गए हमसे। अच्छा आचार्य जी। हाँ, तो हमने कहा तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तो बोले आपने मुझे मेरा सही परिचय नहीं दिया। हमने सही परिचय क्या आपका? हाँ। बोले आपने बोला कि IIT बाबा हाँ। अभय सिंह। हाँ। आप तो हमने कहा क्या बोले? हाँ। नहीं क्यों नहीं कहा कल्कि बाबा, कल्कि। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो यही पता है सबके माध्यम से कि आप अभय सिंह हैं, आप IIT। तो ऐसा उन्होंने करने लगा। तो मैंने कहा वो तो अवतार कल्कि का संभल में होगा, यहाँ थोड़ी, ये तो प्रयागराज है, कुंभ मेला है, यहाँ कैसे कल्कि? तो मुझे लगा कि थोड़ा दिमाग से ऐसा बोल रहे हैं। बाकी सब लोग जानते हैं कि कल्कि अवतार कहाँ होना है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली कल्कि अवतार का जब जन्म है वो काफ़ी सालों के बाद उनका हाँ, जन्म हाँ, लिखा हुआ है। एंड उन्होंने ये कहा है कि वो उनको शिवजी ने ऑलरेडी बोला है कि वो कल्कि है। तो प्रूफ करो ना, शिव जी ने आपसे कहाँ बोला, कब बोला? प्रूफ कर दो। हमारे सब भक्तजन जानना चाहते हैं कि हाँ शिव जी ने आपसे बोला, जानना चाहते हैं। मैंने उनसे थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप ऐसे डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते, उनको बेबी बुरा लगे, तो मैंने उनको बोला कि देखो बहुत सारे ऐसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आपको दिखाना यू कैन शो इट टू अस। तो उसने बोला फिर कि ऐसा बोला कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बताऊं, अगर मुझे ये चीज़ करनी है देन आई विल शो इट टू द साइंटिस्ट, या फिर मैं वो करके दिखाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू शो इट राइट नाउ, ऐसा ऐसा करके। और फिर उन्होंने 4-5 नाम बताया, भारव, भैरव और बहुत सारे। उनके बारे में इतना ही मैं जानता था। हाँ हाँ मैंने पेश कर दिया। बिल्कुल।
आगे भगवान उन पर कृपा बनाए रखे, बनाए रखे बिल्कुल। वो और कुंभ मेला स्नान करें। कल परसों मुझे जानकारी हुई कि यहीं घूम रहे थे, यही लोगों घूम से रहे मिले हुए हैं। आज तक वालों में ने भी पेश किया रात में। आई रियली होप कि वो सेफ है एंड मतलब जैसे बोलते नहीं कि बहुत बिल्कुल। ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट एबीपी जब कर वालों को भी जाते मिले हो। वो कल, हाँ हाँ और आज तक वालों को भी मिले, ओके। जो बड़े बड़े मीडिया जो वाले मैंने हैं। देखा कि एबीपी वाले ने आई गेस 12 घंटे का उसके साथ इंटरव्यू लगातार नॉन स्टॉप उन्होंने। फिर तो बेसिकली इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर ये चीज़ें बढ़ती है। आई अंडरस्टैंड उनका सिचुएशन, आई कैन बिल्कुल, आप अंडरस्टैंड ये ज़्यादा बात चीज़ें करेंगे तो कहीं न गड़बड़ बात हो जाएगी, मे बी। कुछ तो निकलेगा। और बहुत सारी चीज़ें देखो रूमर्स चल रही है उनके मतलब बहुत सारे बोल रहे हैं कि उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी उसके पेरेंट्स की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड थे, जैसे भी थे। बट कंसर्न अभी ये चीज़ का है कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छे संत हो, आप अपने आप को ही खुद ही कल्कि मतलब बता रहे हो और ऊपर से आप इतना ज़्यादा नशा कर रहे हो, मतलब कुछ आपने भी कुछ तो देखा। comments। हाँ जी देखा बिल्कुल फिर। देखा मैंने। अब मैंने बोला तो कुछ लोग निकालने लगे कि बाबा बोल रहे नशा करते हैं, वो नशा करते हैं। आपने भी देखा। देखा हमने। फिर उनको सद्बुद्धि दे भगवान, गुरुजन उनके ऊपर कृपा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं, हम्म। प्रार्थनाएं हैं। और कुछ बहुत हाई डोज का क्या उनका कुछ है बिकॉज द वे ही लाव, क्योंकि वो मतलब मैंने उनके एक्चुअली प्रोफाइल, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अपना ये जो है वो जो है वो करके नहीं आए हो ठीक से, यू हैव नॉट सीन कि मैंने क्या क्या किया। मैंने फिर उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो मैंने चेक किया। जब मैंने चेक किया तो वो आज से 3 महीने पहले तक ही वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बिल्कुल ठीक थे। एंड इनफैक्ट ही वॉज मेकिंग वीडियोज़ रील्स, बिल्कुल नॉर्मली वो अपना स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। द वे ही इज़ लाफिंग, अभी जैसे वो हंस रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एक्चुअली, तो अभी जैसे वो हंस रहे हैं वो वैसा नहीं था उनका पहले। कुछ असर आ जाता है, कहीं जल का असर होता है, कहीं वायु का असर होता है, कहीं पृथ्वी का असर होता है, ऐसा असर होता है। होता है ये चीज़। हाँ, तो उनके ऊपर कुंभ मेला का कुछ साधु संतों की कृपा, कुछ ऐसा असर है, आया है, ऐसा है, कि ऐसा होता है। होता है, प्रभाव। प्रभाव हो जाता हाँ, भूमि का प्रभाव होता है, क्षेत्र का प्रभाव है, होता है, क्षेत्र का प्रभाव। किसी व्यक्ति का प्रभाव होता है। तो मतलब वो जिस खोज में निकले हुए थे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, अभी वो तो ऑब्वियसली उनको तो गुरु की जरूरत है, वो जैसे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बताया कि बिल्कुल वो तो बिल्कुल बिल्कुल। कम्प्लीटली फ्रीडम, वो तो चाहते हैं कि वो खुद ही फ्री रहे, लेकिन क्योंकि एक रूल होता है हर कबीर चीज़ दास का। जी गुरु बनाना चाहते थे, उन्होंने गुरु बनाया, रामानंद जी को माना, रामानंद जी ने उनको शिष्य नहीं माना, फिर भी उन्होंने अपने आप को प्रयास किया। प्रयास किया। हाँ, तो उनको राम नाम मिला, उसी को गुरु मान बैठे। ठीक है, हमारे इतने ही मंत्र है हाँ हमारा। हाँ एकलव्य को गुरु की आवश्यकता थी, उन्होंने कहा नहीं मैं भी निम्न जो छोटी जाति है ऐसा कुछ, उन्होंने कहा कि उनको हम नहीं शिष्य बनाते, हम तो जो राजघराने के राजकुमार हैं उनको शिष्य बनाते हैं। तब भी उनको गुरु की आकांक्षा थी, इच्छा थी कि मैं गुरु बनाऊं, तो उन्होंने अब मूर्ति बना ली और उनको गुरु रूप में मानने लगे, तो उनको धनुर्विद्या में निपुण हो गए। तो आपको आवश्यकता जिस चीज़ की आप उसको ग्रहण कीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं आवश्यकता है तो आप स्वतंत्र रहिए। ना आप आगे चाहते किसी को, ना शिष्य चाहते, ना गुरु चाहते, तो आप भगवान हैं। जो उन्होंने एक्चुअल में बोला वही फिर तो। हम तो मनुष्य हैं, हमारे में तो खुद गुरु की प्रधानता है, गुरु होना चाहिए। हाँ, मैं कुछ गलत करूं तो गुरु संभालने वाला तो रहे, बिल्कुल बिल्कुल। हैं, सही दिशा निर्देशन तो दे, सही राह पे तो ले जाए। एटलीस्ट अगर वो किसी को भी गुरु बनाएगा सबसे तो पहला उनको गुरु माता पिता, वो माता पिता को नहीं मानते। नहीं मानते। दूसरा गुरु हमारा जो शिक्षा दे, जो ज्ञान दे, वो गुरु है। हाँ, तीसरे नंबर पे हमारा भगवान आता है कि सब उसी में समा जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही वो भगवान। ना एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना चाहिए, सीधे ये ऊपर तो छत सब पे हाँ, ये छलांग तो नहीं हम लगा लोगों की सकते आप। अपनी अपनी ओपिनियंस हाँ। जो है, ओपिनियन तो है, लेकिन वो जो है वीडियो लाइट भी चली गई है, तो आई थिंक कि हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हाँ, हैं। और भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो अभी हम इस वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपने अपने ओपिनियंस, लाइट आ गई, जी वाओ। जी। कंटिन्यू करें क्या? तो हम ये कह रहे थे कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली उसके बारे में मतलब डिस्कस। देखो आप जैसे कि अब कितने टाइम तक उनके साथ एक्चुअल में थे? मैं 4-5 दिन उनके साथ में रहा हूँ। 4-5 दिन तक। बिल्कुल। तो 4-5 दिनों में क्या उनकी मतलब चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया उनका? कहाँ इतना टाइम रहता मैं देखूँ किसी को, ओके। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। क्योंकि इसी मतलब इसी प्लेस में थे ना। हाँ, जब वो वायरल हुए तब जो लोग आने शुरू हुए तो मैंने फिर व्यवस्था देखी कि अरे यार कहाँ से आए, क्या बात है, क्या, तो कहा इन बाबा जी से मिलना है, वायरल हो गए। तो मैं तो इतना उसमें वो नहीं था, पर मैंने देखा
हाँ यार फिर मैंने उनके सामने से भी मैं कोई फेंक नहीं पड़ा, मैंने वीडियो में सुना कि उनको हाँ कुछ बातें ऐसी बोलते हैं जो बड़ी अच्छी हैं। बस तो धीरे धीरे फिलहाल उनका अभी अब जो बाबा जी जो मतलब शंकराचार्य जी के पास उनको लेके गए हो, उन्होंने एक्सेप्ट किया अच्छा है? अच्छा नो 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 एक्सेप्ट। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हाँ उनका बिहेवियर देख के उन्हें Accept सेकंड, वो तो बहुत ज्ञानी है ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल। हर इंसान देखो, हाँ अब मैं अगर आप उनको किसी गुरु उनको के उनको पास फॉलो जाओगे, उनके करता हूँ, पास मैं उनके अलग ही ज्ञान ज्ञान का सागर होगा। जी 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 मतलब वो फिर देखो, आपके पास अपनी चीजें छोड़ के आपको जाना पड़ता है जी कि आप अगर अपने मन में आप ही आप बोलोगे तो फिर वो उनका क्या सुनोगे फिर जी आप, ये चीजें मतलब आई थिंक इट मैटर्स। वो बहुत पूजनीय है, और वो तो देख के समझ जाते व्यक्ति कैसा है, हाँ देख कर समझ जाते हैं। उन्होंने उसको उनको देखा, इन्होंने उनको प्रणाम किया, हाँ ठीक 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 बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दी, इतना सा बोला आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। हाँ जाओ अभी साधना करो, केवल इतने ही शब्द थे उनके। केवल इतने ही शब्द थे। हमसे इतना बोला, हमने कहा ये महाराज गुरुजी आईआईटी बाबा कहलाते हैं, वायरल हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बताया, तो हाँ बोले बहुत से आईआईटी आती है मेरे पास तो बहुत से, लेकिन वो वायरल नहीं होना चाहती, इतना मुझसे बोला। उनसे इतना बोले ठीक है आशीर्वाद है, साधना की जरूरत है। अभी भी आप बोलो ना, क्या डोज लेते हो, कुछ डोज वगैरह लेते हैं? अब लेते नहीं लेते ही वो तो मैं भी नहीं लेता, मैं उनके साथ बैठ के वैसे दर्द करने लगता था लेते ही वो तो। मतलब तो वीडियो में ही तो दिख रहा था। वीडियो में तो ऑब्वियसली वो तो लेते हैं, लेकिन वो बहुत हाई मतलब डोज जो आई थिंक उसके अलावा एक्सटर्नल भी कुछ लेते हैं, बिकॉज यू नो आई थिंक कि जब आप कोई डोज वगैरह ऐसा लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब यू नो उनको ज्ञान का डोज लेना चाहिए, भक्ति का डोज लेना चाहिए, बिल्कुल सबसे प्रेम का डोज लेना चाहिए। जो अपने माता पिता से नफरत जैसी बातें करे वो अंडोज में है। बिल्कुल, ये आपने जो बोला है सीरियसली, माँ अपने माता पिता बहुत पूजनीय होते हैं। कैसे पाला होगा उन्होंने, Seriously, उनका जो घर हम लोगों ने उसके क्योंकि बैकग्राउंड्स देखा, मतलब जब उसके जब प्रोफाइल जब आप चेक करते हो तो मैंने नहीं की, मुझे पता चला था ये उसने मुझे बोला था। कई मीडिया वालों से बोला मेरी प्रोफाइल देखो, मैंने कहा फॉलोवर के चक्कर में है, नहीं, मेन चीज़ क्या है ना, मैंने आते नहीं देखा, मुझे थोड़ा सा मिला था उन्हीं के मोबाइल में, मैंने देखा तब भी मैंने जो वीडियो पुराने आ रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा ठीक है ठीक है। तो मुझे और एक चीज़ ये भी बोलनी थी कि ये प्रोफाइल चेक करने के लिए मैं एक्चुअली उनका कोई प्रोफाइल चेक करके नहीं आई थी। क्या उससे होगा, मुझे बस उनसे जानना था कि वो कैसे आए, वो मतलब उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं एक्चुअली वो जानने के लिए आई थी। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी मैंने ऑलरेडी दे दिया है मीडिया वालों को, क्या आप लोग एक साथ नहीं कर सकते हो? तो आप मुझे ये मतलब मैं ऑलरेडी कल की हूँ, तो आप मुझसे कल की के बारे में यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला व्हाट कल की, मतलब आई वाज शॉक्ड एक्चुअली दैट अभी टाइम। उनके जैसे और लोग भी आएंगे, वो अकेले नहीं है। एक्चुअली मे बी, तो ये जो चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब यू नो जैसे कि मतलब बोल रहे हैं मतलब उसका जब मैंने प्रोफाइल चेक किया तो ये चीज़ भी मतलब पता लगी कि वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से, आई गेस कि वो हरियाणा से शायद है, तो किसी मतलब अच्छे फैमिली से वो मतलब उसके मम्मी पापा भी ऑब्वियसली कंसर्न, हर किसी के पेरेंट्स होते हैं बच्चे के लिए कंसर्न होते हैं। अब उसको अगर कुछ और करना था तो वो अपने पेरेंट्स को मतलब देखो पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं, करना पड़ता है बच्चों को। जैसे कि मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि मुझे ये करना है या वो करना है, आप अगर बॉन्डिंग आप अच्छा करोगे किसी के भी साथ, अगर जैसे कि मैं आपके साथ अगर आप तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती। तो मैं बिल्कुल अच्छी हिंदी बोलती हूँ। आपको क्या लगा कि मैं तो आपको इंग्लिश में सुनता था तो मैं समझता था इंग्लिश चैनल है पूरा। नहीं एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आईआईटी है ना, तो मुझे लगा कि वो मे बी इंग्लिश में बातें करेंगे। एंड वो जो बाबा जी हैं जिनसे मैं बात करी तो वो डाउन साउथ के वो बताया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आई विल टॉक इन इंग्लिश, तो तब मैंने उनके साथ वैसा कंटिन्यू किया। अब आप अगर हिंदी में क्यों, हाँ ऐसा हिंदी कुछ नहीं, हिंदी बिल्कुल हिंदी नहीं। ओनली हिंदी। तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हम लोगों के मन में ये चीज़ें चल रही है एक्चुअली। कुछ लोग तो एक्चुअल में मतलब मान जा रहे हैं कि हाँ वो कल की है, अब उसको पता नहीं भगवान भी बना सकते हैं। अब फिर उन्होंने बोला कि अगर आप मानते नहीं हो, मैंने बोला कि नहीं मैं मानती हूँ, तो अगर आप मानते हो तो आप मतलब मेरे दंड वो करो, प्रणाम करो। मैं अपने गुरुजनों को मानता हूँ, अपने भगवान शिव को मानता हूँ,
हमारे इष्ट भगवान दत्तात्रेय हैं, गुरु दत्तात्रेय। नहीं, बाकी जो हमारे गुरु जन निर्देशन देते हैं उसमें हम चलते हैं। ऐसे लोग तो मेरे यहाँ बहुत सारे आते हैं जाते हैं, एक्चुअली उनको फॉलो नहीं करते हैं हम। एग्जैक्टली क्योंकि जो उनका जो आप तो डायरी प्रोफाइल खंगालती हूँ, मैं तो देखते नहीं हूँ। मैं बिना प्रोफाइल देखा आया थी, तो उसने मुझे बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब क्यों? आओगी ना तो प्रोफाइल चेक क्यों? करके आओ मेरा। क्योंकि हमें सामने से देखने से पता लगता है कि आप प्रोफाइल देखा नहीं लायक है ही नहीं। हम तो अपने आचार्यजनों की प्रोफाइल देखते हैं, बहुत सारे ओल्ड वीडियोज देखते हैं। आचार्य जी हमारे हैं, उनके देखते हैं, उनकी आचार्यों के फोटो, जो उनके प्रवचन सुनते हैं, सर्च करते हैं। वो मैं प्रवचन भोजन सुनने लायक हाँ, होते मैं हैं। भोजन बनाता रहता हूँ, उनके प्रवचन लगा लेता हूँ यूट्यूब पे और सुनता रहता हूँ। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अच्छा लगता है, हाँ। कुछ ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है, ज्ञान का समाज में सागर कोई है। भी वो ऐसी बात नहीं करता जो बहुत अच्छी हैं उनकी बातें, मुझे बहुत पसंद हैं, उनको फॉलो करता हूँ। तो इन माय ओपिनियन देखो, ये इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक ये भी हो सकता है कि वो मतलब कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा हाई डोज लेते हैं तो क्या होता है कि आप किसी ऐसे स्टेट में चले जाते हो जब आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हो। ऐसा जैसा लगता है उसमें- ना, हाँ, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा पावर बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा पावर में तो क्या बोलते हैं हम लोग, ए सुबह बात करेंगे हाँ, भैया, अभी नहीं, हाँ, अभी आप एक्स्ट्रा डोज में हैं, एक्स्ट्रा पावर में, मैं आपसे मॉर्निंग में बात करता हूँ। हाँ। मॉर्निंग वाला आया था उससे शाम को बात करेंगे भैया, अभी नहीं। बिकॉज यू आर नॉट इन दैट स्टेट टू टॉक। तो एक तो हाई डोज वाला ये भी चीज़ हो सकती है, और जो स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है जिनकी, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। और ऐसे संत से मैं एक्चुअल में अभी तक नहीं मिली हूँ, तो मैं उनके बारे में वो चीज़ नहीं बता पाऊँगी कि हाँ ऐसे भी होते हैं कि वो अपने डिवाइन एनर्जी के साथ इतने मतलब कनेक्टेड हो चुके हैं कि अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुनी कही बातें, जैसे हम लोगों ने भगवान जी को महसूस किया है, लेकिन अगर आपको कोई दर्शन दे, वो भी तो एक मानव रूप में ही आपको दर्शन देंगे। तो सिमिलरली वैसे ही, क्योंकि हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, वो चीज़ें माननी बुरी बात है। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं भाव, कुछ समय के लिए भाव आता है। समय के लिए भाव। जैसे हम शिव का भजन करें तो कुछ समय के लिए शिव का भाव आता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल, कुछ क्षण के लिए, ऐसा आता है। लेकिन मैं ही शिव हूँ ये नहीं हो सकता, मैं ही कृष्ण हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही राम हूँ नहीं हो सकता। तो और उसने ये भी नहीं, उसने ये बोला कि मैं कल्कि, शिव, महाकाली और विष्णु जी का अवतार, वो तीनों की एनर्जी हल्का सा भाव आता है, कुछ भाव आता है वो, हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी क्या है कि हमें नशे की हालत में ऐसा महसूस होता है यही तो एक्चुअली। हाँ, हाँ, तो बेसिकली यही चीज़ हम मतलब डिस्कस कर रहे थे, और लोगों के भी यही व्यूज़ आ रहे हैं। मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने देखा, क्योंकि उसने वीडियो कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको डाल के देखते हैं, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स जो आया, तो बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। बहुत समझदार लोग हैं जो देखते हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। हमारा भी निकाल लेंगे, आपका भी निकाल लेंगे, उसका भी निकाल लेंगे। आपका किस अभिप्राय से आप बात कर रहे हैं, हम किस अभिप्राय में बोल रहे हैं, वो कैसे है, वो सब का तीनों का निचोड़ निकाल के एक बात दे देंगे, ये बात है। बहुत होशियार लोग हैं, Mind बहुत reading बुद्धिमान और- लोग हैं, हाँ, जो मतलब- हमें आपको सुनते हैं। बिल्कुल। और ऊपर से देखो, अगर ऐसा मतलब साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि अगर आपको मैं अगर कम्प्लीटली स्टडी कर लूँ, देन आई कैन टॉक इन दैट मैनर, और आपको लगेगा कि मतलब मैं भी वैसी हूँ एग्जैक्टली। वो चीज़ भी होती है, बहुत सारी चीज़ें। लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए आपने नहीं सीरियसली, लेकिन आपके साथ बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। महात्मा गांधी को उसने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, तो उसको ऐसे दिखने का बापू इधर है, बापू इधर है ऐसा हो रहा है उसके साथ। अच्छा है, अच्छा है, आपको भगवान ईश्वर देखे, भाव में देखे, सपने में आए या वैसे करे, बहुत अच्छा है। आगे आपको भगवान ये चीज़ समझने वाली, मतलब ये चीज़ फिर भी हम समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने ये बोला हो कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, या फिर मैं भगवान मतलब कनेक्टेड, या जो भी जानत उनका तुम्हें journey- तुम्हें हो जाए। जो भगवान को देखता है वो भगवान को बताने लायक नहीं रहता है, बिल्कुल खो जाता है। हो जाता क्या बोलेगा मैं भगवान हूँ, कभी भगवान बोलता है मैं भगवान हूँ। है, वही बात है। तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जो जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं।
बिल्कुल। तो हम भी ईश्वर के अंश हैं, अंश लेकिन हम हैं। भगवान नहीं हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, जरा से, बिल्कुल, जिसको हम बोल भी नहीं सकते, बाल से भी बहुत छोटे भाग। हाँ, हमारे मन में भगवान है। हमारे मन में हर किसी के मन में एक खुद में ही अंतर आत्मा को बड़ा और तो जो भगवान को जानता है, जानने जाता है और जान लेता है, वो भगवान जैसा ही हो जाता है। फिर वो कहने लायक नहीं बचता कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल। जानत तुम्हें नहीं, तुम्हें हो जाए। सीरियसली नहीं, बहुत बिल्कुल सही बोला आपने। और फिलहाल उनका कोई पता अभी तक का अपडेट पता है, जो जानना है। पता उनका 4-5 दिन का ही था। हाँ, अब उनका हमें नहीं नो पता, वो पता। नो उनका एड्रेस, नो उनकी ड्रेस। वो कब किस ड्रेस में आ जाए, कब किस एड्रेस में पहुंच जाए, किसी को कोई पता नहीं। तो जूना खड़ा घर बेसिकली जुड़े भी नहीं है। ना। कुछ होता है ना आप लोगों के ना डॉक्यूमेंट्स ना, वगैरह। हमारा साधु जुड़ा, उसके साथ आए थे, वो जूना अखाड़े का है, उसके साथ आए थे, बस इतना। बस दैट्स इट। बस। ओके। नहीं सीरियसली, लेकिन आपके साथ बात करके और आपने जो उनके लिए जो अपना बिल्कुल ऑनेस्ट एंड अपना जो खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया, वो चीज़ भी जान के हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियरेंस मिल गया होगा कि क्या वो चीज़ है और कल्कि की अवतार की एक्चुअल रियलिटी। मतलब ठीक है, अब मानना नहीं मानना हर चीज़ हम मानते हैं। और हमें नहीं दिखता कल की, मैं उसको अभय सिंह बोलता हूँ, नाराज हो जाता है। हम IIT बाबा बोलते हो, नाराज हो जाता है। हमें कल की नहीं दिखता, मैं कैसे कल की बोलूँ, नहीं दिखता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें कल के संभल में अवतार होगा, बिल्कुल साधारण मानव नहीं होंगे, ये तो। और पहली बात भगवत तो ये- अवतार है। हाँ, और अभी आज के कलयुग में कहाँ से वो जन्म लेंगे। फिर वो तो घोर कलयुग आई थिंक फिर- आने वाला है, फिर- तब जाके फिर वो हमारे शास्त्रों में सब विवरण लिखा हुआ है, कब अवतार लेंगे। और किस टाइम पीरियड के फिर- बाद वो फिर आज से विष्णु का अवतार काफी होगा वो। साल के बाद वो फिर- उनका आना लिखा हुआ है। शिवन से कैसे बात करेंगे, विष्णु का अवतार है वो कल की। उनसे कैसे- अभी उनको अध्ययन की जरूरत है, और भी हाँ, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करें। हाँ, IIT की पढ़ाई के पढ़ाई उन्होंने कर ली बाद- है। C=MC²। हाँ, अगर धर्म वो- जानना चाहते तो हाँ। अब हमारे साधु संतों के पास जाएं। उनको ये मुझसे पता मिलिए। लगा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, और मतलब जो चीज़ वो समझ रहे हैं वो चीज़ उनके फोर साथ डायमेंशन